आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकच्या अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये विध्वंसक कारवाया करून घातपात घडवून आणण्याच्या उद्देशानं मागील 3 ते 4 दिवसांपासून काही नक्षली एकत्र येऊन कट रचण्याच्या तयारीत असून ते गडचिरोली महाराष्ट्र आणि नारायणपूर छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या कोपरशी जंगल परिसरात 2 वेगवेगळ्या ठिकाणी तळ ठोकून बसलेले असल्याची माहिती मिळाली होती। गडचिरोली पोलीस दलातील विशेष अभियान पथकाच्या 21 तुकड्या आणि सीआरपीएफ क्यूएटीच्या 2 तुकड्या तातडीनं कोपरशी जंगल परिसरात 2 वेगवेगळ्या ठिकाणी माओवाद विरोधी अभियान राबवण्याकामी रवाना करण्यात आल्या। नक्षल्यांनी जवानांना जीवेठार मारण्याचा व हत्यार लुटण्याच्या उद्देशानं जवानांच्या दिशेनं अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला। जवानांनी प्रत्युत्तर दाखल आणि स्वरक्षणासाठी गोळीबार केला। पोलिसांचा वाढता दबाव पाहून नक्षली घनदाट जंगलाचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पसार झाले। सुमारे 8 तास चाललेल्या चकमकीनंतर जंगल परिसरात जवानांनी शोध अभियान राबवले असता घटनास्थळावर 2 पुरुष आणि 3 महिला असे एकूण 5 नक्षली मृत अवस्थेत आढळले। जयापदा कांकेर छत्तीसगड कंपनी 10 डीव्हीसीएम सावजी तुलावी धानोरा गडचिरोली डीव्हीसीएम सप्लाय टीम सदस्य देवी रीता सप्लाय बस्तर सप्लाय टीम सदस्य बसंत बस्तर सप्लाय टीम सदस्य सुखमती कंपनी 10 सप्लाय टीम। मृत नक्षल्यांवर चकमक जाळपोळ आणि खून इत्यादी वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत। यासोबतच सदर घटनास्थळावरून 5 अग्निशस्त्र हस्तगत करण्यात पोलीस दलाला यश आलंय। चकमकीत गडचिरोली पोलीस दलाचे एक पोलीस जवान कुमोद प्रभाकर अत्राम हे जखमी झालेत। अभियानादरम्यान त्यांना हेलिकॉप्टरच्या मदतीनं तातडीनं बाहेर काढण्यात आलं असून त्यांना उपचाराकामी नागपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। त्यांची प्रकृती आता स्थिर असून त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत। 2021 पासून गेल्या 3 वर्षात गडचिरोली पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे 85 कट्टर माओवाद्यांना कंठस्नान 109 माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे तर 37 माओवाद्यांनी गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलंय। तेज वार्ता न्यूज नेटवर्क गडचिरोली। बड़ी कामयाबी गडचिरोली पुलिस को मिलती है, किस प्रकार का ऑपरेशन था, कितनी कामयाबी मिली? पिछले कुछ दिनों से कोपरशी जंगल परिसर में बामरागढ़ तालुका में एक बड़ा नक्सल कैंप होने की पूर्व सूचना गडचिरोली पुलिस को मिली थी। इसके मद्देनजर हमने 19 अक्टूबर को शाम में एक अभियान लॉन्च की जिसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन यतीश देशमुख, एडिशनल एसपी एडमिन श्री एम रमेश और 23 C60 की टुकड़ियां और 2 क्विक एक्शन टीम सीआरपीएफ की ऐसी जॉइंट ऑपरेशन हमने लॉन्च की थी। और इस ऑपरेशन को लॉन्च करके 25 किलोमीटर के पैदल प्रवास के बाद हमारे लोग जब कोपरशी जंगल परिसर में एरिया सर्च कर रहे थे तो उस समय माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी हमारे ऊपर शुरू कर दी। उसके बाद जब हम उनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ गए तो नारायणपुर के एरिया में हमारी बड़ी मुठभेड़ 2 ठिकान पे हुई और एक ठिकान पे, दोनों ही ठिकान पे हमें नक्सल साहित्य और लिटरेचर प्राप्त हुए हैं। और एक ठिकान पे 8 घंटे की गोलीबारी के बाद वहाँ पे हमें 5 माओवादियों के मृतदेह मिले, जिसमें से 2 पुरुष और 3 महिला माओवादियों का समावेश है। जो 5 माओवादियों के मृतदेह मिले उसमें 2 बड़े कैडर हैं, एक जया भूरीपदा जो डिविजनल कमेटी मेंबर कंपनी नंबर 10 की और कमांडर इन चीफ उत्तर गडचिरोली डिवीजन की थी, उसका मृतदेह हमें मिला है। एक सावजी तुलावी जो गोरेकसा धानोरा का रहने वाला है गडचिरोली का, वो डिविजनल कमेटी मेंबर गडचिरोली सप्लाई टीम का था, उसकी मृतदेह हमें प्राप्त हुई। और 3 प्लेटून मेंबर देवे वीके बसंत और सुखमती मडकाम ऐसे 3 प्लेटून मेंबर के मृतदेह का भी समावेश है। हमें इन 5 के हथियार भी मिले हैं और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, दारूगोड़ा और नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है, जिसमें पेनड्राइव का भी समावेश है। इन सब की एनालिसिस की जा रही है और अभी भी टीम्स हमारी इतने डीप में अबुझमाड़ में से वापस लौट रही है। और ये एक विधानसभा की पे पहले ये एक बड़ी सफलता गडचिरोली पुलिस और सीआरपीएफ की मानी जा सकती है और हमें उम्मीद है कि सफलता के कारण हमें आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को कराने में सहायता मिलेगी। सर, एक जवान भी घायल होने की जानकारी। एक हमारा C60 का जवान जो इस अभियान में शामिल था, उसको 2 गोलियां लगी थी। उसको हमने अभियान शुरू होते हुए ही हेलीकॉप्टर भेज करके उसको बीच में ही इवैक्यूएट किया। गडचिरोली में स्टेबलाइज करने के बाद उसको हेलीकॉप्टर से नागपुर भेजा। वो नागपुर के एक अच्छे हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और अभी खतरे से बाहर है और वो स्टेबल कंडीशन है। ठीक है।
त्या साईडला